और डीजीपी सर के डायरेक्शंस से हमने 2023 में आईआरबीएन बटालियन में जो भी काम करे हैं, हम एक बार आपको उन विभिन्न कामों के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस एक हमारा मेन काम करने का एरिया है, जिसमें हम जो ये फॉरेन पोचर्स डिफरेंट आइलैंड्स पे आते हैं तो आईआरबीएन की टीम एंटी पोचिंग ऑपरेशंस करके उनको पकड़ती है। तो पिछले साल 2023 में कई आइलैंड्स पे एंटी पोचिंग ऑपरेशंस चले हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड्स हैं तिलंगचोंग, नारकोंडम आइलैंड, ईस्ट आइलैंड। इसके अलावा किशोरी नगर एरिया जो नॉर्थ मिडिल का है, वहाँ पे भी एंटी पोचिंग ऑपरेशंस काफ़ी ज़ोर शोर से चले हैं 2023 में। इंडियन रिजर्व बटालियन में बैरक्स भी हैं जहाँ पे हमारे जवान रहते हैं। तो एक बैरक को मॉडर्नाइज़ किया गया, रेनोवेट किया गया, जिसको एक मॉडल बैरक बनाया गया। वो एक हमारे साथी हैं एक्स सब इंस्पेक्टर लेट संजीव, जो कि 2004 सुनामी में सुनामी के पानी में बह गए थे, तो उनके नाम पे इस बैरक को नाम दिया गया। उसके कुछ फ़ोटोज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बैरक्स के। इंडियन रिजर्व बटालियन टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अपडेटेड रहती है। बटालियन में बहुत ढेर सारा सामान है जिसको हमने टेक्नोलॉजिकली एक इन्वेंटराइज करने के लिए क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम बनाया कि जो भी सामान है उस पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो अगर कोई सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आया है और देखना चाहता है कि ये सामान कब ख़रीदा गया है, क्या ओरिजिन है इस सामान की, तो वो देखा जा सकता है कि कितना पुराना सामान है, कहाँ से ख़रीदा गया है, कितने रुपए का ख़रीदा गया है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इंडियन रिजर्व बटालियन एक बटालियन है जिसमें कमांडोज़ हैं, जवान हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी फ़ोर्स फिट रहे और चुस्त रहे, जिस वजह से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें पूरी बटालियन का बॉडी मास इंडेक्स देखा गया। सबका फिज़िकली कितने फ़िट हैं, हाइट के हिसाब से उनका वेट कितना है, और क्या किसी को फ़िटनेस बेटर करने के लिए थोड़ी और कसरत करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखी गई। तो एक पूरी बटालियन का एक फ़िटनेस सर्वे भी हुआ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके अलावा आईआरबीएन बटालियन जो कल्चरल प्रोग्राम्स है, कल्चरल एस्पेक्ट हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, उसमें भी काफ़ी एक्टिव रही है। जनता के साथ रूबरू होने के कई मौके हमें पिछले साल मिले, जिनमें से कुछ रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम किया गया था हमारे जो शहीद हैं उनको याद करते हुए। तो वो भी एक कार्यक्रम इंडियन रिजर्व बटालियन के जो के जवान हैं, वो पुलिस एंटरटेनमेंट टीम है, उन्होंने किया। साथ में जो अभी हाल ही में आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल 2023 हुआ है, जो कई सालों बाद हुआ है, उसमें भी जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, उसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिसमें डांस, एक्ट, मिमिक्री, कई गाना गाने के कई ढेर सारे कार्यक्रम किए गए थे। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारे जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी रहते हैं। तो एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है कि इंडियन बटालियन को एक परिवार की तरह रखें। तो उसमें बटालियन के ऑफिसर्स के इनिशिएटिव से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें जो हमारे जवानों की वाइव्स हैं, बेटियां हैं, उनको स्किलिंग कोकोनट और शेल क्राफ्ट की सिखाई गई, ताकि आगे चलकर वो अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं और इसको एक आमदनी के स्वरूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको सक्षम कराने की भी जो हमारी कोशिश है कि उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको स्किल सिखाएं, इस और भी हमने काम किया। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जवान वेपन्स वगैरह को यूज़ करते हैं।
और वेल ट्रेंड हैं। तो पिछले साल कमांडो ट्रेनिंग में हमारे कई जवान गए जिन्होंने तमिलनाडु के कमांडो स्कूल में जाकर कमांडो ट्रेनिंग ली। उसके अलावा कुछ मॉडर्न वेपन्स हैं। एक वेपन है JVPC करके, जो कि हाल ही में 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इंडियन मेड वेपन है। वो हमने बटालियन में इंडक्ट किया। उसके नए जो आर्म्स हैं वो हमने ख़रीदे, जिससे जवानों को फायरिंग करनी सिखाई गई। तो इंडियन रिज़र्व बटालियन कॉन्स्टेंटली अपनी मैन पावर को और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रही है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आइलैंड्स को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे द्वीप समूह में रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है इस साल। उसी क्रम में इंडियन रिज़र्व बटालियन भी एक सेंटर था जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी, जिसमें सारे हमारे स्टाफ ने पूरी निष्ठा से काम किया और रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो फिज़िकल था उसको बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से उसको ख़त्म कराया। इंडियन रिज़र्व बटालियन में हमारे जवान तो फिट हैं ही, साथ में हम जो परिवार हैं और जो बच्चे हैं उनकी फ़िटनेस के लिए भी हमने फैमिली स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे। फैमिली स्पोर्ट्स मीट हुई जिसमें इंडियन रिज़र्व बटालियन के पर्सनल के फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जिसके तहत एक फीलिंग ऑफ वननेस, बीइंग बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी हमने प्रमोट करी। जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से हर जगह फॉलो किया जा रहा है। तो इंडियन रिज़र्व बटालियन में भी कई स्वच्छता ड्राइव्स चली हैं, जिसमें हम बटालियन कैंपस की सफाई के अलावा और भी जगहों की सफाई करी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है वंडूर बीच। वंडूर बीच एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, पोर्ट ब्लेयर में रुकता है, वो वंडूर बीच देखना चाहता है। तो उसके बीच क्लेanलीनेस ड्राइव भी इंडियन रिज़र्व बटालियन के पर्सनल ने इस पिछले साल में करी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बटालियन ने लास्ट ईयर में करी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो तो बहुत विजिबल है, आप सबको दिखती रहती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसको आप काफ़ी कवर भी करते हैं अपने मीडिया में। बट इंडियन रिज़र्व बटालियन का जो अलग चार्टर है, उस चार्टर के हिसाब से इंडियन रिज़र्व बटालियन के सारे ऑफिसर और जवान बहुत मेहनत से और निष्ठा से काम करते हैं। जो हमारे दूर दराज के जंगल हैं जहाँ पे कदम रखना भी मुश्किल है क्योंकि वेजिटेशन इतनी ज़्यादा डेंस है और सांप वगैरह सारे हैं वहाँ पे, उसमें भी वो लोग बहुत पूरी निष्ठा से बिना मना करे काम करते हैं। एंड इंडियन रिज़र्व बटालियन अपने काम के लिए पुलिस विभाग में जानी जाती है कि कुछ भी काम अगर बटालियन को दिया जाता है तो वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। एंड आई होप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यू विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ द वर्क जो इंडियन रिज़र्व बटालियन आइलैंड्स के लिए कर रही है। थैंक यू। कोई गांव नहीं है, बट पुलिस की LOPs हैं, वो 6 आइलैंड्स के अगर नाम आप लोग जानना चाहें तो ईस्ट आइलैंड, नारकोंडम, इंटरव्यू आइलैंड, लू इनलेट बे। नाम आप डिटेल में फिर बता दीजिएगा। हाँ आप बता भी दीजिएगा। तो ये 6 आइलैंड्स हैं जहाँ पे पुलिस प्रेजेंस है। उसके अलावा जैसा आपने बताया कि इसके अलावा भी कई आइलैंड्स हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं, पोचर्स आते हैं, तो उसके लिए हमारी जो पुलिस मरीन फोर्स है तो उसकी बोट्स वगैरह हैं वो आती जाती रहती हैं, पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और पुलिस मरीन फोर्स की एक अलग प्रेस ब्रीफिंग होगी, अभी कुछ ही दिन में वो भी करेंगे अपनी प्रेस ब्रीफिंग। इस बार हमने पुलिस विभाग में DGP सर ने डायरेक्शंस दिए कि हर यूनिट अपनी ब्रीफिंग अलग अलग करेगी ताकि आप लोगों को, अंडमान निकोबार की जनता को पता चले कि पुलिस विभाग की जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो क्या काम करती है। तो PMF की ब्रीफिंग में आपको और डिटेल्स बताए जाएंगे इस बारे में। मैडम जो वीर चक्र से बेटर DC नवीन बताएंगे क्योंकि ये पहले भी नारकोंडम में रह के आए हैं। और जो मेरी बटालियन में बात हुई थी कि ये जो ट्रेमर्स हैं इट इज़ वेरी कॉमन इन द आइलैंड्स। तो एक बार नवीन आप बताइए कि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस क्या रहा है। थैंक यू मैम। नारकोंडम आइलैंड जो है वो वन ऑफ द हमारे जो 6 LOP हैं उसमें से एक LOP है जो कि डिगलीपुर से हम कोस्ट गार्ड के जरिए वहाँ जाते हैं। 2 से 3 घंटे का समय लगता है डिगलीपुर से वहाँ पहुँचने के लिए। ये LOP हम सन 1992 से उसमें मैन कर रहे हैं। तो IRBN पहले 2010 से लेके 2018 तक IRBN करते हैं, तब हम उसमें गए थे।
ये ट्रेमर तो वहाँ पे एक्टिव वाल्कुलर नहीं है, पहले वंस अपॉन अ टाइम वाल्कुलर हुआ करता था, इसलिए वहाँ ट्रेमर बहुत कमती आते थे। लेकिन अभी फ्रिक्वेंटली रिसेंटली एक 6 महीने पहले ही कंटिन्यू एक दिन में कम से कम 6 से 7 बार ट्रेमर्स आए थे। तो उसके प्रिकॉशंस के लिए जब भी जैसे ट्रेमर्स हिट होता था वहाँ पे, तो उन्होंने तुरंत वायरलेस मैसेज भिजवा देते थे। वायरलेस मैसेज आते ही कोस्ट गार्ड जो है एकदम कोस्ट के पास जाके अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर देती थी। इन केस अगर उनको इवैक्यूएशन करना पड़े तो कोस्ट गार्ड तुरंत इवैक्यूएशन कर देती है। और कोस्ट गार्ड की शिप अगर आप नारकोंडा में जाएंगे, हर रात को आपको 6 बजे के बाद वहाँ कोस्ट गार्ड की पेट्रोल शिप दिखाई देगी। तो वहाँ पे हमारी जो गार्ड जाती है 2 महीने के, वो फुली सिक्योर है। वहाँ पे गार्ड को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे 2 घंटे के अंदर ही इवैक्यूएशन वहाँ से हो जाता है।